आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अचानक हार्ट अटैक से मौत के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कमाई के लिए भागम-भाग और तनाव के बीच काम करने की वजह से हम अपनी सेहत को बिल्कुल भूल रहे हैं। हालात ये है कि वर्कआउट के दौरान भी लोगों को अटैक आ रहे हैं। फिजिकली फिट होने का दबाव मौत की ओर हम सबको धकेल रहा है। खासकर बॉलीवुड और टीवी सितारों के ऊपर फिगर फिट होने का कुछ ज्यादा ही दबाव नजर आ रहा है। कल एक और टीवी सितारे सिद्धांत सूर्यवंशी की वर्कआउट के दौरान हुई मौत हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर रही है। बीते कुछ महीनों में हमने राजू श्रीवास्तव, सिंगर के और सिद्धार्थ शुक्ला जैसे सितारों को खो दिया है। लोगों को अचानक हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं? कहीं इनका कनेक्शन कोरोना से तो नहीं है? आखिर हम कैसे दिल की सेहत को तंदुरुस्त रखें? आज हम इसी पर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश अपनी इस कवरेज के दौरान हम करेंगे। वर्कआउट के दौरान मौत की सबसे ताजा घटना कल मुंबई में पेश आई, जब टीवी एक्टर सिद्धांत सूर्यवंशी वर्कआउट के लिए जिम गए थे और अचानक वो गिर गए। क्या कुछ हुआ उसको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। देखिए, वर्कआउट के लिए पहुंचे थे सिद्धांत, टीवी एक्टर सिद्धांत वीर सूर्यवंशी की मौत हो गई। बहुत हैरान करने वाला ये मामला है। महज 46 साल इनकी उम्र थी, इसीलिए इस मामले ने सबको हैरान कर दिया। जिम में वर्कआउट के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया। वर्कआउट करते हुए अचानक वो बेहोश हो गए और इसके बाद आनन फानन में मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल उनको ले जाया गया ताकि उनका इलाज हो सके। 1 घंटे के इलाज के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस वाकये ने हर किसी को हैरान कर दिया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिजिकली वो बहुत फिट थे, जिम जाया करते थे, वर्कआउट करते थे, तो आखिरकार सिद्धांत के साथ ये सब क्यों हुआ? हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने जा रहे हैं। डॉक्टर रजनीश कपूर, जो कि वीसी है, कार्डियोलॉजिस्ट है मेदांता अस्पताल के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। अक्षय चोपड़ा, फिटनेस एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर NN खन्ना, हार्ट स्पेशलिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक चौधरी, एक्टर, हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका भी। मानवी तनेजा, मॉडल है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पुनीत वशिष्ठ, एक्टर है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो एक एक कर तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। कल जो ये मामला पेश आया उससे हम सभी सख्ते में हैं। डॉक्टर रजनीश कपूर, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी। सर, ये एकाएक इस तरीके के मामलों का बढ़ जाना, ये खतरे की घंटी हम सभी के लिए, और खास तौर पर तब हैरान करता है वो लोग जो बहुत ज्यादा फिजिकली फिट रहते हैं, उनमें इस तरीके के मामलों का पेश आना, ये क्या बताता है सर? बिल्कुल, ये बहुत अलग इस बात को समझना कि जो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस बाहर से दिख रही है, क्या वो अंदर उनकी ब्लड वेसल्स में या उनके हार्ट के अंदर भी वो फिटनेस है? सो नाउ it brings us to a question that physical fitness is different from a mental fitness or a emotional fitness. So mentally disturbed और emotional disturbance का अगर अंदर बहुत स्टॉर्म और तूफान चल रहा है, तो बाहर से आप जो भी फिजिकल फिटनेस एक्वायर कर लें तो आपकी हेल्थ, हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं हो सकती, एंड यू विल बी वल्नरेबल एंड प्रोन टू हार्ट अटैक्स लाइक दिस। सो जो इमोशनल कोशेंट है, जो डिस्टर्बेंसेस हैं, उससे बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, जिससे अपना हार्ट एक वल्नरेबल स्थिति में पहुंच जाता है। सिंपली अगर माने तो अंदर का मेंटल स्ट्रेस या इमोशनल स्ट्रेस हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत ऊपर ले जाता है, बढ़ा देता है। अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर जोन में पहुंचते हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पल्स बढ़ जाता है, जो किसी भी हार्ट के लिए सह पाना या उसको टॉलरेट कर पाना, विदस्टैंड कर पाना में दिक्कत हो सकती है। सो कुछ चीजें और इसमें ऐड करने की जरूरत है। क्या जो बाहर से फिजिकल फिटनेस दिख रही है, वो अपना हार्ट का चेकअप रेगुलर टाइम टू टाइम करा पा रहे हैं? क्या वो अपने कोलेस्ट्रॉल्स और शुगर्स को चेक कर रहे हैं? क्या उनको अपनी वेस्कुलर हेल्थ, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लॉकेजेस बने हैं, वो पता है या नहीं? इसलिए टाइम टू टाइम ये कहा भी जाता है, तमाम डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स इस बात की सलाह देते आ रहे हैं कि आप अपने रेगुलर चेकअप्स कराते रहें, टेस्ट कराते रहें, ताकि आपको पता हो कि आपके शरीर में चल क्या रहा है। मानवी तनेजा, मॉडल, एक्टर, हमारे साथ जुड़े हुए। मानवी, माया नगरी को दूर से देखने वाले हमेशा कहते हैं कि आपकी तो क्या जिंदगी, एकदम सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इन तमाम चीज़ों का, ये एक्सपर्ट्स मानते हैं। आप बेहतर बता पाएंगी कि क्या चल रहा होता है पीछे से? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है एक्टर्स की जिंदगी में, जो इस तरीके की जो जिस तरीके से हार्ट अटैक के मामले बढ़े हैं उसके पीछे।
बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं शुरुआत ऐसे करना चाहती हूँ कि अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी तूफान आता है, कश्ती और मकान बह जाते हैं, लोग हमें छोड़ जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। अब सिद्धांत हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अब उनकी यादें, उनके फैन्स इसीलिए इस वक़्त इतने ज़्यादा चिंतित और उदास हैं कि वो हमें छोड़ गए। अब आपका प्रश्न का मैं आंसर दे देती हूँ कि जो एक्टर की लाइफ़ है ना, वो बहुत संघर्ष वाली लाइफ़ है। वो लगती है दूर से ग्लैमरस है, लेकिन ये ग्लैमरस होती नहीं है, क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है हमारी लाइफ़ में। हमें मेंटेन करना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है, कई बार एक्सरसाइज भी कुछ ज्यादा करनी पड़ती है। तो मुझे लगता है हर चीज सुपरविजन के अंडर होनी चाहिए। अब आप देखिए, सिद्धांत हो या सिद्धार्थ शुक्ला हो, दोनों का जो लाइफस्टाइल था वो बहुत ही डिफरेंट था। बहुत ज्यादा वर्कaholic थे, जिम में जाकर के बहुत ज्यादा वर्कआउट करते थे। आप वर्कआउट करें, लेकिन एक सुपरविजन के अंडर और एक लिमिट पे वर्कआउट करें, क्योंकि हर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और सप्लीमेंट्स जो आजकल लेते हैं, जिम के जो सप्लीमेंट्स हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इंटरनल हार्म पहुंचा देते हैं। अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला की बात करें, तो वहां पे जब बाद में पता लगा कि उसका हार्ट अटैक क्यों हुआ, कहीं ना कहीं मेडिकल हिस्ट्री इन्वॉल्व थी। जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें रेगुलर चेकअप करना चाहिए, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेडिकल हिस्ट्री होती है। बॉडी को हर चीज की जरूरत होती है। आप चाहे पोर्शन कंट्रोल में ले, आपको ऑयल की जरूरत भी है, शुगर की भी है, सॉल्ट की भी है, और हर चीज की जरूरत है। बट मुझे लगता है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो भी आप एक प्रॉपर बिल्कुल। मैं अक्षय चोपड़ा आपका भी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप फिटनेस प्रोफेशनल हैं, एक्सपर्ट है, आप बेहतर बता पाएंगे। कोरोना के बाद भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए जिसमें कई सारी रिपोर्ट्स में इस चीज को लिंक किया गया है कि इन मामलों में बढ़ोतरी हुई है। तो क्या आपके पास आने वाले लोगों ने आपसे इस मामले में राय ली है कि किस तरीके से वो अपने फिटनेस को बेहतर करें, या फिर किस तरीके से अपने फिटनेस में बदलाव करें? जी प्रतिमा, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैंने ट्रिपल वीडियोस बनाई हैं, बहुत रिसर्च करी है इस टॉपिक पे, और ऑलमोस्ट 18 मिलियन डेथ्स जो वर्ल्ड ओवर होती हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज की वजह से। तो हम ये नहीं बोल सकते कि जिम इज अ रीजन, इट्स नॉट इवन अ फैक्टर। इन फैक्ट अगर आप मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स देखें इसके, तो फिजिकल इनएक्टिविटी और ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज का। तो हम ये नहीं बोल सकते कि अगर किसी को या कुछ लोगों को जिम में किसी रीजन से हार्ट अटैक आया है या वर्कआउट करते हुए आया है तो उसका कंट्रीब्यूशन जिम है। देखिए, इन्होंने जो हमारे साथ जो एक्टर्स हैं, इन्होंने भी ये बड़ा अच्छा बोला है, वो एक्चुअल मेजर रीजन है। बिकॉज मेरे को बहुत सारे बॉलीवुड के लोग कंसल्ट करते हैं, एंड व्हाट आई फाइंड इज कि उनकी लाइफ एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल है। स्ट्रेसफुल का जब मैं आपको मतलब बताता हूँ, तो उनके जो शूट्स के टाइमिंग है, बिल्कुल अनइवन टाइमिंग है, लैक ऑफ स्लीप है, एक्सेस अमाउंट ऑफ लैक ऑफ स्लीप, हेवी स्मोकर्स हैं मोस्ट ऑफ देम बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दे हैव टू हैंडल। उसके बाद आपकी मेन प्रॉब्लम आती है जो डिमांड आ रही है इंडस्ट्री से, जो फिट रहने की, एक्सट्रीम सिक्स पैक्स की, वेरी लीन बॉडी की डिमांड है, वो भी पिछले कुछ 10-15 सालों में इंक्रीज हुई है। उसकी वजह से मेरे पास ऐसे ऐसे एक्टर्स आते हैं और वो मुझे बताते हैं कि सर हमारे को 6 महीने में फिट होना, डायरेक्टर ने बोला है। और वो लोग अभी किसी मेजर डिजीज से सफर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेस उनकी लाइफ में है परफॉर्मेंस का, ऊपर से फाइनेंशियल स्ट्रेस, क्योंकि एक एक्टर की जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होती है। बिल्कुल। तो जो अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस ऑफ शूट्स, लाइफस्टाइल स्ट्रेस इज एक्सट्रीम अमाउंट, उसके बाद अनइवन आवर्स पे एक्सट्रीम बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में उन लोगों से बात करना जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। पुनीत वशिष्ठ एक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, जिस तरीके से लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि आपके फील्ड से जुड़े हुए लोगों में स्ट्रेस एक मेजर कंसर्न है, तो ऐसे में किस तरीके से हैंडल करना होगा इन सिचुएशन से, क्योंकि 40 साल ये तो कोई उम्र ही नहीं है। ऐसे हम तमाम एक्टर्स को बहुत जल्दी जल्दी खोते जा रहे हैं। जिम में वर्कआउट करते हुए हार्ट अटैक आ जाना। पुनीत, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सके हैं, क्योंकि आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। सॉरी, हेलो, जी बोले। 46 के थे वो। इट इज शॉकिंग टू हियर दिस न्यूज। इतने फिट और इतने अच्छे इंसान, मेरी 2-3 बार उनसे मुलाकात भी हुई है। सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन एंड सच अ सॉफ्ट हार्टेड, एंड जस्ट जिम में वर्कआउट करते करते डेथ हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मैं तो मेरे पास शब्द नहीं है एक्चुअली इसको मैं कैसे व्यक्त करूं। बस अपना शोक व्यक्त कर सकता हूं और उनके परिवार को शक्ति मिले, बस यही कह सकता हूं। ये कुछ स्ट्रेस डेफिनेटली, जैसा कि सब लोग ने कहा, हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है। एक दौर चलता है एक्टर का, फिर वो वापस घर पे बैठ जाता है, और घर पे बैठे हुए दिन जो होते हैं बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। और उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई एक्टर कुछ एक्सट्रीम कदम उठाए या फ्रस्ट्रेशन अपनी जिम में निकाले, लेकिन उसकी वजह से हार्ट अटैक हो। यार, मैं तो जो भी योग प्राणायाम करता हूँ, तो थोड़ा बहुत जो भी करता हूँ, लेकिन आई डोंट नो जिम में लोग कितना एक्सर्ट करते हैं। जो इनके साथ ऐसा हो गया अभी,
अभी हो गया. I'm so sorry, to hear this news. डॉक्टर I just एरन tell खन्ना का everyone मैं to रुख करना wish- चाहूंगी, क्योंकि वो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो बेहतर इस पर प्रकाश डाल पाएंगे. डॉक्टर खन्ना, वो कौन से मेजर कंसर्न्स हैं, क्योंकि अभी हालिया ऐसे तमाम वीडियोस सामने आ रहे हैं जहां कोई मंच पर डांस कर रहा है, अचानक एकाएक कोई अखबार पढ़ रहा है, और इस तरीके की कई वीडियोज हैं जो कंसर्न पैदा करते हैं सर कि अचानक हार्ट अटैक का आना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? हार्ट अटैक हर वक्त अचानक ही आता है. ज्यादातर अगर आप देखो तो आजकल ये हाईलाइट ज्यादा हो रहा है कि कोई पार्टी में था, उसको अटैक आ गया, कोई जिम कर रहा था, अटैक आ गया. हाँ, डेफिनेटली अगर नॉर्मल आदमी में भी आप देखो, सो रहे थे, हार्ट अटैक सर, ये हो गया, बहुत ज्यादा सुबह उठ के- फिजिकली फिट लोगों में आना, ये कंसर्न क्या बड़ा नहीं है, जो बहुत फिजिकली फिट अपने आप नहीं, को रख नहीं। रहे हैं? जी, वो कंसर्न है, वही मैं एक एक करके आ रहा हूँ. तो सडन ऑनसेट ऑफ हार्ट अटैक यूजुअली अचानक ही आता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है. इट कुड बी जस्ट टाइम, उस समय वो क्या कर रहे थे. नाउ हार्ट अटैक उन कंडीशंस में ज्यादा आता है अगर अंदर आपको डिजीज है और आप अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहे हैं. जरूरी नहीं है आप जिम में ही एकदम स्टेज 5 की एक्टिविटी कर रहे हैं. हाँ, डेफिनेटली वो आपके टॉलरेंस से ज्यादा है. उस समय क्या होता है, हार्ट की आर्टरीज जो होती है ना, उसके अंदर से घाव बन जाते हैं, प्लाग रप्चर हो जाता है, उसमें क्लॉटिंग आ जाती है. बट वही चीज अगर कोई जैसे कोई बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करता, वो थोड़ी भी एक्सरसाइज अगर ज्यादा कर रहा है और एकदम से शुरू कर दे, या उसको बैकग्राउंड में इमोशनल फिजिकल स्ट्रेस हो, या लैक ऑफ स्लीप हो, या कोई सब्सटेंसेस जैसे वो ले रहे हैं, कोई ड्रग्स ले रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हो, तो उन सारी सिचुएशन वो सब एग्रेवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं हार्ट अटैक के लिए. तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज आपको अपनी हेल्थ को, अपने फिगर इज नॉट इक्विवेलेंट टू हेल्थ. इफ यू थिंक कि आपको फिगर बनाना और परफेक्ट दिखना है, दैट इज नॉट योर हेल्थ. यू नो योरसेल्फ कि आपकी कितनी कैपेसिटी है. आपको ये मालूम है कि आप जिसमें ईज रहते हैं, अपने अंदर ईजी रहते हैं, और धीरे धीरे अपने बॉडी को आप आगे बढ़ाते हैं फिटनेस की ओर. वो एक कंडीशन है जिस पे आदमी को रहना चाहिए, और धीरे धीरे अपने सारे कंट्रोल करना चाहिए, अपने रिस्क फैक्टर्स को, अपनी दिनचर्या को, और स्ट्रेस को कम करना चाहिए. जी, नाउ कमिंग ऑन टू, जैसे कोई कह रहे थे कि एक्टर्स को बहुत स्ट्रेस है. हर प्रोफेशन में बहुत स्ट्रेस है. आप लोगों को भी बहुत स्ट्रेस है, हम लोगों को भी बहुत स्ट्रेस है. स्ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए, बिल्कुल. और जितना स्ट्रेस ले सकते हैं उतना ही स्ट्रेस लेना चाहिए. ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और लाइफ को थोड़ा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अपनी बॉडी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए. हर चीज एक अचीव करना चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ सर, योर बॉडी. कोरोना से कोई कोरिलेशन है क्या? जो हालिया मामले सामने आ रहे हैं, क्या कोरोना से कोई कोरिलेशन है? हाँ, बिल्कुल है. आई वाज कमिंग टू इट कि अब जिन लोगों को कोविड हुआ है रिसेंट पास्ट में, उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग की टेंडेंसी होती है. कभी कभी हार्ट की आर्टरी में खून जम जाता है जिससे कि अटैक होता है, कभी पैर की आर्टरी में हो जाता है जिससे डीवीटी होती है, या लंग की आर्टरी में खून का थक्का जाता है जिससे भी जान जा सकती है, और कभी कभी हार्ट की मसल ही वीक हो जाती है. तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं. अभी कोरोना जो है नई डिजीज है, 2-3 साल का ही एक्सपीरियंस है लोगों को, और धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कोरोना तो माइल्ड था और ठीक हो गया, लेकिन धीरे धीरे उनकी बॉडी फिट नहीं थी, और ये टेंडेंसी थी, और उनको आगे अटैक आया, और उन्होंने कभी कभी जरूरत से ज्यादा अपने को स्ट्रेस आउट किया, डिहाइड्रेटेड रहे, तो ये बीमारी हुई. बट मेरी एक एडवाइस है कि अपने स्ट्रेस लेवल को आदमी खुद ही पहचाने, अपने को ओवर स्ट्रेस ना करे, और धीरे धीरे एक अच्छी प्रोडक्टिव लाइफ को और एम करे, रादर देन एक फिगरेटिव लाइफ, और एक बना ले एक इमेज अपनी, और उसको अचीव करने के लिए पहुंचे. वो ठीक नहीं है. बिल्कुल. डॉक्टर रजनीश कपूर, क्या कुछ जरूरी बातें हैं जिसका ऐसे में ख्याल रखना, अगर आप 2 पॉइंट पे बता सके सर? इंपॉर्टेंट चीजें डॉक्टर खन्ना ने बड़ा अच्छा समझाया, मैं उसी को आगे एक्सटेंड करता हूँ. एक तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं और सिर्फ वेट्स की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड हैं, तो वो अच्छा चीज नहीं है. इट शुड बी अ कार्डियो ट्रेनिंग आल्सो, बट मॉडरेशन में होना चाहिए, बहुत एक्सट्रीम पे नहीं होना चाहिए. अब नॉर्मली एक्टर्स जहाँ जो स्क्रीन पे दिखने वाले व्यक्ति हैं, उनको मसल्स दिखाना है, एब्स दिखाना है, तो वो सप्लीमेंट्स का सेवन करके या वेट्स की तरफ ज्यादा जाकर मसल टोनिंग की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं. दैट इज नॉट रियली अ ग्रेट थिंग फॉर हार्ट. हार्ट के लिए एक कार्डियो ट्रेनिंग या साइकिलिंग हो या
कुछ जॉगिंग हो, ये जी एक्टिविटीज सर। बेटर मानी जाती है मॉडरेशन में, वो जी। भी एक्सट्रीम उस पे नहीं। जी। दूसरा, एक तरफ आप सोचें भी आप एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट आप स्मोकिंग का सेवन कर रहे हैं, बिल्कुल। आप इनएडिक्वेट स्लीप में हैं, स्लीप साइकिल पूरा नहीं हो रहा, तो ये चीजें रिस्क फैक्टर्स को साथ में कंट्रोल करना बिल्कुल होगा। बिल्कुल। सिर्फ exercise आखिर में करके- मानवी तनेजा और पुनीत, आप दोनों से ही सवाल एक है मेरा, एक एक कर आप दोनों जवाब दे सकते हैं। मानवी, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो आगे जाकर आना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसमें उनको किन बातों का ख्याल रखना होगा? क्योंकि हम देख रहे हैं किस तरीके से एक्टर्स जो है वो स्ट्रेस की भेंट चढ़ जा रहे हैं। इतनी कम उम्र में सिद्धांत का चले जाना, ये हम सबके लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि हमें कितना केयरफुल रहना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो अभी जो स्ट्रगलर्स हैं, जो नए नए स्टार्स जो अभी आ रहे हैं, वो इतना ज़्यादा अपने आप को प्रेशर ले लेते हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है फिट रहना, मुझे यही लगता है कि आपको बेटर सुपरविजन चाहिए, आपको एक अच्छा डाइटिशियन चाहिए, आपको एक अच्छा जिम ट्रेनर चाहिए, और सबसे पहले आपको एक मेडिकल चेकअप चाहिए कि आपकी बॉडी क्या अलाउ करती है, क्या नहीं अलाउ करती है, कितने एक्सटेंट तक अलाउ करती है। मेडिटेशन करें और स्लीप अपनी 8 to 9 आवर्स की लें, और बिकॉज कंपटीशन तो है, लेकिन आपको सबसे पहले अपना हेल्थ को देखना। अगर हेल्थी रहेगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। पुनीत, पुनीत आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। I'm so sorry. वर्कआउट देखिए, बाहर मसल तो एक आउटर लुक होता है, लेकिन इंसान सही मायनों में तंदुरुस्त तभी होता है जब वो योग और प्राणायाम से जुड़ा हो। तो आई गेस एडवाइस यही है कि इनकी मौत से हम सब यही सीख सकते हैं कि जरा योग और प्राणायाम के प्रति भी मतलब सबको ध्यान देना चाहिए। एंड स्मोकिंग इज अ बिग नो नो। मैं खुद एक स्मोकर था, मैंने छोड़ दिया तो बहुत रिलैक्स फील होता है चेस्ट एरिया में। नहीं तो जब भी एक इंसान को जब भी कुछ टेंशन बिल्ड होती है ना, वो मेरे को पता नहीं ये स्मोक करते थे या नहीं, लेकिन स्मोकिंग इज अ बिग नो नो। डेफिनेटली सबको स्मोक से दूर बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर मेहमानों की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेना आप लोगों के लिए कितना घातक साबित हो सकता है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई है तो वो ये है इतनी कम उम्र में सिद्धांत का हमारे बीच से चले जाना। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।